नमस्ते दोस्तों। आज हम संस्कृत के एक बहुत ही मज़ेदार सफ़र पर निकलने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल खेलते कूदते और बहुत ही आराम से सीखेंगे कि आखिर संस्कृत में अपने बारे में कैसे बात की जाती है। यकीन मानिए, ये एक खेल जितना ही आसान और दिलचस्प होने वाला है। तो चलिए देखते हैं आज हम क्या-क्या सीखने वाले हैं। पहले हम प्रथम व्यक्ति से मिलेंगे, फिर एकवचन, द्विवचन और बहुवचन को समझेंगे। उसके बाद संस्कृत क्रिया के कुछ मजेदार नियम देखेंगे और आखिर में करेंगे थोड़ा सा अभ्यास और खेल। तो चलिए सबसे पहले भाग एक की ओर बढ़ते हैं और मिलते हैं पहले व्यक्ति यानी फर्स्ट पर्सन से। अब यहाँ दो जरूरी शब्द हैं। पहला है लट लकार। भाई सुनने में ही थोड़ा भारी भरकम लगता है ना? लेकिन सच बताऊं, इसका सीधा सा मतलब है वर्तमान काल, यानी वो काम जो अभी बिल्कुल इसी वक्त हो रहा है। और दूसरा शब्द है उत्तम पुरुष, जिसका सीधा सा अर्थ है वो इंसान जो बात कर रहा है, यानी कि मैं या हम। अब आते हैं भाग 2 पर, एक वचन, मेरे बारे में। सोचिए, अगर आप अकेले बैठकर कुछ लिख रहे हैं तो संस्कृत में मैं कहने के लिए हमारे पास एक बड़ा ही जादुई शब्द है, अहम। और जो काम हम कर रहे होते हैं ना, उसके आखिर में एक बहुत ही मीठी सी आवाज जुड़ जाती है, आमी। तो ये पूरा मिलकर बन जाता है अहम लिखामी, जिसका मतलब है मैं लिखता हूं या मैं लिखती हूं। इसी तरह मान लीजिए स्कूल जाने वाला एक विद्यार्थी है। वो बड़े गर्व से अपनी पहचान बताते हुए क्या कहेगा? वो कहेगा अहम बालकः अस्मि, जिसका सीधा सा मतलब है मैं एक लड़का हूं। है ना कितना आसान? अब जरा एक और उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए देश की रक्षा करने वाला एक बहादुर सैनिक है। वो पूरे जोश के साथ क्या कहेगा? वो कहेगा अहम सैनिकः अस्मि, यानी मैं एक सैनिक हूं। तो भाई इस एक वचन का एक छोटा सा प्यारा सा नियम याद कर लीजिए। वो ये कि जब भी हम शब्द अहम का इस्तेमाल करते हैं तो जो भी काम बताने वाला शब्द है उसके अंत में हमेशा, हाँ हमेशा, आमी की ध्वनि लगती है। बस इतना ही तो है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, द्विवचन, हम दोनों। अकेले तो मजा आ गया, पर सोचिए जब दो दोस्त एक साथ मिलकर मैदान में खेल रहे हों तब क्या होगा? तब हम दोनों के लिए एक नया जादुई शब्द आता है और वो है आवाम। और हाँ, आवाम के साथ काम बताने वाले शब्द के आखिर में आवाज भी बदल जाती है, वो हो जाती है आवाह। तो हम कहेंगे आवाम क्रीडावाह, यानी हम दोनों खेलते हैं। जरा इस मजेदार सफर को समझिए। जब तक सैनिक अकेला है तो वो अहम है, और जैसे ही दो सैनिक एक साथ आ गए, लो भाई, ये छोटी सी टीम तुरंत आवाम बन जाती है। अब मान लीजिए कि दो मेहनती लेखक एक साथ बैठकर अपना काम कर रहे हैं, तो ये दोनों मिलकर क्या कहेंगे? ये कहेंगे आवाम लेखकौ स्वः, यानी हम दोनों लेखक हैं। बिल्कुल सिंपल। तो अब वक्त है हमारे दूसरे नियम को गुनगुनाने का। जब भी वाक्य में आवाम आता है तो काम वाले शब्द के आखिर में एक थिरकती हुई ध्वनि आती है, आवाह। इसे बस ऐसे ही याद रख लीजिए। और अब बारी है भाग 4 की, बहुवचन, हम सभी। मान लीजिए अब 3 या उससे भी ज्यादा बहादुर सैनिकों की एक पूरी टोली खड़ी है। ध्यान दीजिएगा, संस्कृत में जब गिनती में 3 या 3 से ज्यादा लोग होते हैं तो हमारा तीसरा जादुई शब्द काम में आता है, और वो है वयम। इसलिए ये पूरी टोली एक साथ कहेगी वयम सैनिकाः स्मः, मतलब हम सभी सैनिक हैं। और अगर एक पूरी की पूरी क्लास एक साथ मिलकर पढ़ाई कर रही हो तब वे सब क्या कहेंगे? वे कहेंगे वयम छात्राः स्मः, जिसका मतलब हुआ हम सभी विद्यार्थी हैं। बिल्कुल इसी तरह सोचिए कि कई सारे किसान भाई बहन खेतों में हम सबके लिए कड़ी मेहनत से अनाज उगा रहे हैं।
वे सब एक टीम की तरह मिलकर कहेंगे, वयम कृषकाः स्मः, हम सभी किसान हैं। चलिए अब इस तीसरे और आखिरी नियम को भी पक्का कर लेते हैं। नियम ये है कि जब वयम यानी हम सभी की बात होती है तो काम बताने वाला शब्द बहुत ही शान से आमह की ध्वनि पर खत्म होता है। आमह याद रहेगा ना? आगे बढ़ते हैं भाग 5 की ओर, संस्कृत क्रिया के नियम। अब तक की हमारी इस मज़ेदार यात्रा को ज़रा एक साथ जोड़कर देखते हैं कि कैसे हमारी ये टीम धीरे धीरे बड़ी होती जा रही है। सबसे पहले एक वचन में हमने देखा अहम, जिसका मतलब है सिर्फ मैं। फिर द्विवचन में आया आवाम, जिसका मतलब है हम दोनों। और फिर बहुवचन में आया वयम, यानी हम सब एक साथ। और अब इन क्रियाओं को देखिए, ये तो बिल्कुल एक मजेदार खेल या किसी कविता जैसा है। इसे मेरे साथ एक लय में गुनगुना कर देखिए। पठामि पठावह पठामः, लिखामि लिखावह लिखामः, हसामि हसावह हसामः। सच में कितना आसान और मजेदार है ये पैटर्न। तो चलिए अब आते हैं अपने आखिरी भाग यानी भाग 6 पर, अभ्यास और खेल। अब तक जो हमने सीखा उसे आजमाने का वक्त आ गया है। सोचिए कि 3 बच्चे एक साथ खेल रहे हैं। अब क्योंकि यहाँ 3 लोग हैं तो हमें हम सब के लिए कौन सा जादुई शब्द चुनना चाहिए? अहम, आवाम या वयम? बिल्कुल सही सोचा आपने, ये होगा वयम। और आज के इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले आपके लिए एक छोटी सी पहेली है। जरा सोचिए, अगर अहम का मतलब है मैं और वयम का मतलब है हम सभी, तो फिर हम सभी लेखक हैं को संस्कृत में कैसे कहेंगे? इस मजेदार पहेली का जवाब जरूर सोचिएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको आज बहुत मजा आया होगा। ऐसे ही मजे से नई चीजें सीखते रहिए।